जब भी हम किसी बड़े या सक्सेसफुल सर्जरी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सर्जन का चेहरा आता है, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस ऑपरेशन थिएटर में एक और हिडन हीरो होता है, एक ऐसा प्रोफेशनल जिसके बिना सर्जन पहला कट भी नहीं लगा सकता। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी अभी अपना 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है और आप मेडिकल फील्ड में एक रिस्पेक्ट, अच्छी सैलरी और फास्ट ग्रोइंग करियर चाहते हैं, वो भी बिना एमबीबीएस की लंबी पढ़ाई किए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं अलाइड हेल्थ केयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड के बारे में, जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या OTG। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, कोर्सेज, ड्यूरेशन, इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट डाइव इन। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का काम क्या होता है। देखिए, एक सर्जरी के 3 फेज होते हैं। पहला है प्री ऑपरेटिव, मतलब सर्जरी से पहले। दूसरा है इंट्रा ऑपरेटिव, सर्जरी के दौरान। और तीसरा है पोस्ट ऑपरेटिव, मीन सर्जरी के बाद। और इन तीनों फेजेस में ओटी टेक्नीशियंस का रोल सबसे बड़ा होता है। आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, लेट्स सी। आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टार्ट्स विद द फर्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन। ये इंश्योर करना कि पूरा ऑपरेशन थिएटर और सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स 100% जर्म्स फ्री और स्टेराइल हैं, ताकि पेशेंट को कोई भी इंफेक्शन ना हो जाए। दूसरा आता है इक्विपमेंट मैनेजमेंट, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स और एनेस्थीसिया मशीन्स जैसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट को चेक और कैलिब्रेट करना भी काम है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। नंबर थर्ड इज असिस्टिंग द सर्जन। सर्जरी के दौरान सर्जन को सही समय पर सही इंस्ट्रूमेंट पकड़ाना, ये काम होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। एंड नंबर फोर्थ इज पेशेंट केयर। पेशेंट को सेफली ओटी टेबल पर पोजीशन करना और उन्हें मॉनिटर करना। इन सिंपल वर्ड्स, इनके बिना कोई भी सर्जरी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब सवाल आता है कि 12th के बाद आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए। पहले के जमाने में मेडिकल का मतलब होता था एमबीबीएस, बीडीएस या नर्सिंग, लेकिन आज का मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बिना चल ही नहीं सकता। 12th के बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स करने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। नंबर 1, नो नीट रिक्वायर्ड। सबसे बड़ी बात है, आपको नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल एग्जाम्स को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 इज क्विक करियर स्टार्ट। जहां एमबीबीएस करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, वहां आप सिर्फ 1 से 3 साल के कोर्स के बाद एक प्रोफेशनल बनकर खड़े हो सकते हैं। नंबर 3 इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप बहुत कम उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड हिस्सा बन जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी एंड कोर्स ड्यूरेशन। अगर आपको लग रहा है कि ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है, तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस कोर्स को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। नंबर 1 इज 12th पास। आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। स्ट्रीम, आपका साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं, एंड देयर आर सम इंस्टीट्यूट जो कि आर्ट्स या कॉमर्स वालों को भी एडमिशन देते हैं इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, कम से कम 45 to 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके 12th बोर्ड में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज की। 12th के बाद इस फील्ड में आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस और फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से चुन सकते हैं। नंबर 1 इज सर्टिफिकेट कोर्सेज, मीन सर्टिफिकेट इन ओटी टेक्निक्स। इसका ड्यूरेशन होता है 6 महीने से 1 साल। फोकस क्या होता है, यह एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जो प्योरली प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करता है। अगर आपको बहुत जल्दी इंट्री लेवल असिस्टेंट की जॉब चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। नंबर 2 इज डिप्लोमा कोर्सेज, दैट इज DOTT, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन होता है 2 साल का। फोकस, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें आपको एनाटॉमी, एनेस्थीसिया और स्टेरिलाइजेशन की थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हेवी हॉस्पिटल ट्रेनिंग मिलती है। 16 महीने की पढ़ाई आप अपने कॉलेज में करते हो, इंस्टीट्यूट में करते हो, और बाकी 8 महीने का आपका इंटर्नशिप होता है किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या आपके नियर बाय हॉस्पिटल में। थर्ड इज बैचलर्स डिग्री, दैट इज BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल प्लस 6 मंथ्स, 6 महीना से 1 साल इसकी मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। फोकस क्या है, ये इस फील्ड का गोल्ड स्टैंडर्ड है।
इसमें आपको एडवांस क्रिटिकल केयर, मैनेजमेंट और रिसर्च सिखाए जाते हैं। इसके बाद प्रमोशंस और हायर स्टार्टिंग सैलरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप एंड जॉब प्लेसमेंट्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिकल फील्ड में एक बात हमेशा याद रखने वाली होती है, बुक से आप सिर्फ 20% सीखते हैं, बाकी 80% आप सीखते हैं हॉस्पिटल में अपने पैरों पर खड़े होकर, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, व्हेन यू आर प्रैक्टिकली डूइंग इट। इसीलिए डीओटीटी और बीएससी दोनों में इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। इस 6 महीने से 1 साल की इंटर्नशिप में आप रियल लाइफ सर्जरीज के दौरान बड़े बड़े सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के साथ साथ काम करते हैं। आप सीखते हैं कि इमरजेंसी प्रेशर्स को कैसे हैंडल किया जाए और कॉम्प्लेक्स मशीन्स को लाइव पेशेंट पर कैसे ऑपरेट करना है। प्लेसमेंट कहाँ मिलती है? कोर्सेज और इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही मार्केट में आपकी डिमांड बहुत हाई हो जाती है। आपके पास आपको जॉब मिल सकती है सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर्स में, इमरजेंसी और आईसीयूज में, आई क्लिनिक्स या एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर्स में। हाँ, यहाँ तक कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज में भी एज ए प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट आपको जॉब मिल सकती है। आपका जॉब प्रोफाइल ओटी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से शुरू होकर एक्सपीरियंस के साथ ओटी मैनेजर तक जा सकता है। तो 12th के बाद करियर चुनना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। अगर आपके अंदर हेल्थ केयर के लिए पैशन है, आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना अच्छा लगता है और आप एक स्टेबल और हाई ग्रोथ करियर चाहते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एक आउटस्टैंडिंग चॉइस है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये किसी की जान बचाने में एक साइलेंट गार्जियन बनने का मौका भी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो 12th के बाद करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। अगर कॉलेजेस या फीस को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।